जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध में हम कौन कौन सी वो 5 ऐसी पंचबली हैं जिनको देना अनिवार्य होता है, साथ में हम श्राद्ध पक्ष में क्या क्या करें और किस तारीख से प्रथम श्राद्ध माननीय है और पूर्णिमा का श्राद्ध होगा, सारी जानकारी आपको इस अंक में मिलने वाली है। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देख लें। 16 सितंबर सन 2024 दिन सोमवार, संवत 2081, भादों का महीना, शुक्ल पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा सूल पूर्व दिशा। आज जैसे कि 16 सितंबर है, 16 तारीख है, कल है 17 सितंबर। हालांकि ये कन्फ्यूज़न हमने आपका पहले ही दूर कर दिया था कि पूर्णिमा का व्रत कब रखेंगे और पूर्णिमा का श्राद्ध कब करेंगे, फिर भी आप दोबारा से सारी जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, श्राद्ध एक ऐसा कर्म है, श्राद्ध पक्ष एक ऐसे 15 दिन होते हैं जो बहुत ही शुद्धता के साथ, बहुत ही पवित्रता के साथ और अपने पितरों का ध्यान करते हुए प्रतिदिन हमें 1 लोटा जल, उसमें थोड़ा हम काला तिल मिला लें, संभव हो कच्चा दूध मिला लें, थोड़ा मीठा मिला करके पूजा पाठ करने के उपरांत हम दक्षिण दिशा में ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके पूरे 15 के 15 दिन हमें दक्षिण दिशा में अपने के पितरों के निमित्त ये जल देना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे पितर हैं, वो पूरी उम्मीद लगाते हैं कि हमारी जो संतानें हैं, हमारे जो वंशावली के लोग हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ करेंगे। श्राद्ध में जो भी पितरों के निमित्त दान दिया जाता है, पितरों के निमित्त पूजन किया जाता है, पितरों के निमित्त तर्पण आदि किया जाता है, पितरों के निमित्त यज्ञ आदि किए जाते हैं, उसका असर जो हमारे पूर्वज हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। उससे पितृ संतुष्ट होते हैं और साथ ही पितरों के भी पाप पुण्य होते हैं, वो भी धुलते हैं। हाँ, ये हकीकत बात है। तो कहने का भाव, चंद्रलोक से परे पितृलोक है और पितृलोक श्राद्ध के दिनों पर जिस जिस तिथि में उनका श्राद्ध होता है, उस तिथि में वो अपने परिजनों के पास घर में जाते हैं और बहुत उम्मीद लेकर के जाते हैं कि आज हमारी संतानें, हमारे परिवार के लोग हमारे निमित्त कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन बहुत लोग इन चीज़ों को जानते हुए भी नहीं कर पाते हैं, तो वो बड़ा असंतुष्ट होते हैं। और ध्यान रखें, जिन्हें जब श्राद्ध किया जाता है वो किस तिथि में किया जाता है। जिस तिथि में मुखाग्नि दी जाती है शव को, जिस तिथि में मुखाग्नि दी जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, उसी ही तिथि में श्राद्ध मनाया जाता है। ये ध्यान रखें आप। जैसे भाई किसी के पूर्वज द्वितीया तिथि में वो पूरे हो गए, प्राणों का अंत हुआ द्वितीया तिथि में, लेकिन उस दिन उनका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, और या द्वितीया तिथि दिन में 12 बजे तक थी और जब शाम को अंधेरा होने से पहले, क्योंकि सूरज छिपने से पहले पहले मुखाग्नि दी जाती है, तो सूर्य छिपने से पहले जो तिथि आ गई वो तृतीया आ गई। तो बहुत लोग अंग्रेज़ी तारीख तो याद रखते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हमारी सत्य सनातन परंपराओं में तिथियों का अपना विशेष महत्व है। इसलिए जो भी श्राद्ध होगा वो तिथि में ही होगा, तिथियों के हिसाब से होगा, न कि अंग्रेज़ी तारीखों के हिसाब से। तो जिस तिथि में मुखाग्नि दी जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है, वो तिथि श्राद्ध के लिए मानी जाती है। क्लियर? अब एक चीज़ और, आप कंफ्यूज होते हैं कि हमें तो अपने पितरों का यही नहीं पता कि किस तिथि में उनका श्राद्ध करें। ऐसे बहुत लोग हैं, करोड़ों हो सकते हैं। तो उस स्थिति में हम सर्व पितृ विसर्जनी अमावस्या को श्राद्ध करें, यानी कि जिस तिथि में अमावस्या पड़ेगी उस तिथि में हमें वो श्राद्ध करना पड़ेगा। तो ये 15 दिन पितृपक्ष के होते हैं। बहुत सावधानी के साथ, ब्रह्मचर्य के साथ पालन करें, नॉनवेज कतई ना लें, घर में बहुत शुद्धता का वातावरण रखें और अपने पितरों को संतुष्ट और प्रसन्न करने का प्रयास करें। जन्म पत्रिका हो, हाथ की रेखाएं हो, उसमें भी पितृदोष लगता है, इसलिए पितृदोष न लगे। साथ ही यदि पितृदोष है आपको, तो वो पितृदोष भी आपका दूर हो जाए। इन तिथियों में बहुत अच्छे से चींटियों को दान करें, आटा खिलावें, पक्षियों की सेवा करें और गौ माता की भरपूर सेवा करें।
गायत्री मंत्र का जप करें और बहुत अच्छी सी जो भी आप पूजा पाठ करते हो जरूर करो। एक भ्रांति दिमाग से और निकाल दो, क्या पितृपक्ष में हम पूजा कर सकते हैं या नहीं। बहुत लोगों के मन में ये भ्रांति है कि हम पूजा करें ना करें। अरे भैया क्यों ना करो, हम सब कुछ करते हैं, खाना भी खा रहे हैं, भोजन भी ले रहे हैं, सो भी रहे हैं, नींद भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो पूजा से किसने मना किया आपको। कहीं भी ऐसा वृत्तांत नहीं है कि पितृपक्ष में हम गायत्री न जपें, पितृपक्ष में हम पूजन न करें। इसलिए पितृपक्ष में आप मन भर के अच्छे से अपने पूजन पाठ को कीजिएगा और ज़्यादा लगता है, समझे आप। और साथ में पितरों के निमित्त गायत्री यज्ञ कर सकते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध कराया जा सकता है। और जो अमावस्या तिथि होती है पितरों यानी कि श्राद्ध पक्ष की जो अमावस्या तिथि होती है, उसमें हम भूले भटके सभी के लिए श्राद्ध कर सकते हैं। यानी कि जिन पितरों की हमें तिथि याद ना हो तो अमावस्या के दिन आप श्राद्ध करें। एक छोटा सा अंक और आपको मिल जाएगा जिसमें ये भी आपको बता दिया जाएगा कि किस किस तिथि में कौन सा श्राद्ध पड़ने वाला है। ठीक, अब पंच बलि क्या होती हैं वो जानेंगे, और उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आज फिर मैं पुनः तारीख दोहरा देता हूँ क्योंकि कुछ लोग कार्यक्रम को बाद में देखते हैं। 16 सितंबर आज तारीख है, कल 17 सितंबर है। पूर्णिमा का व्रत कल माना जाएगा, अनंत चतुर्दशी का व्रत कल माना जाएगा। और जिनके यहाँ पूर्णिमा का श्राद्ध होता है, क्योंकि पूर्णिमा का भी श्राद्ध होता है, जिनके बड़े बुजुर्ग पूर्णिमा में पूरे हुए थे तो पूर्णिमा में ही उनका श्राद्ध होगा। तो पूर्णिमा का श्राद्ध जो है वो आप जो है वो भी आप कल कर सकते हैं 17 तारीख को। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा कब करेंगे तो कल करें। अब आप बहुत लोग कहेंगे कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं पूर्णिमा का श्राद्ध करो, उधर आप कह रहे हैं पूर्णिमा का व्रत भी कल कर सकते हैं 17 तारीख को। तो भैया सभी के यहाँ तो श्राद्ध नहीं है ना, जहाँ श्राद्ध है वो श्राद्ध करें, और जिनका पूर्णिमा का व्रत है वो पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं, और जिनकी दोनों चीज़ें आप दोनों चीज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और श्राद्ध कर्म जो है, क्योंकि कल 17 सितंबर को जो चतुर्दशी तिथि है वो 11:52-53 तक रहेगी। कहीं कहीं 2-4 मिनट का फ़र्क आ सकता है सूर्य उदय के हिसाब से, तो उस हिसाब से भी मान के चलें मोटा मोटी दिन के 12 बजे तक चतुर्दशी रहेगी। आफ्टर आपकी जो तिथि है वो पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए पूर्णिमा, वैसे भी पूर्णिमा का जो संबंध है वो रात्रिकालीन है, स्यायकालीन है, तो आप कल ही पूर्णिमा का व्रत रख लें। कल ही आप पूर्णिमा का श्राद्ध कर सकते हैं, दिन में 1:30 बजे के आसपास पूर्णिमा का श्राद्ध कर सकते हैं, और अनंत चतुर्थी का व्रत रख सकते हैं, और रात्रि में आप निरंतर भगवान का भजन करें। तो ये हुई बात। अब पंचबली, जो इसमें श्राद्ध पक्ष में जो पंचबली माननीय है, जैसे चींटी की, काग की, तो वो पत्तों के ऊपर दी जाती हैं। आप एक नज़र उसको भी देखें। पंचबली नंबर 1 गौ बलि, यानी कि गौ माता के लिए जो भी ग्रास निकलता है वो पत्ते पर निकाल करके खिलावें। स्वान बलि, कुत्ते के लिए भी पत्ते पर। काक बलि, कौवे के लिए पृथ्वी पर रख दें, कहीं छत आदि पर रख दें। देवादि बलि पत्ते के ऊपर। और पीपीली का आदि बलि जो होती है यानी कि चींटियों के लिए, वो भी पत्ते के ऊपर दी जाती है। तो ये 5 बलि हैं, प्रतिदिन इन्हें देने का आप लोग प्रयास करें। नहीं आप दे सकते तो अपनी मर्जी से चींटियों को कुछ खिला दिया, गौ माता को जा कर के सेवा कर दी, काग पक्षी को पहली रोटी बना करके दे दो, गौ माता को पहली रोटी बना करके दे दो, है ना। तो इस प्रकार से आप करें। अब बहुत लोगों का यह है कि श्राद्ध में हम अन्न कैसा दें। तो श्राद्ध पक्ष में जैसा अन्न हमें सुहाता है, जो अन्न अच्छे से, जो पकवान हम अपने लिए बनाते हैं, वही सुंदर तरीके से पकवान हम पितरों के निमित्त भी अर्पण करें। समझ में आ गई बात। अब एक बात और विशेष, बहुत लोग कहते हैं कि साहब क्या क्या चीज़ें हैं, कौन मरने के बाद खाता है, कौन मरने के बाद आता है। देखो, सत्य सनातन धर्म बहुत वैज्ञानिक रूप से है, बहुत इसमें बारीकी के साथ अन्वेषण किए गए हैं, बहुत आविष्कार इसमें है, और बहुत ज़्यादा इसको मंथन किया गया है। अब वो बात अलग है कि और लोग नहीं वहाँ तक पहुँच सके, लेकिन ये सत्य हुई है कि नवग्रह ज्योतिष के ग्रंथों में आज से नहीं, आप मानोगे जब से शायद साइंस अपना कमर उठा रही हो, उससे पहले से भी ज्योतिष में सारी चीज़ें लिखी गई हैं। वो नवग्रह क्या है नहीं, आप बताइए, क्या चंद्रमा को जैसा ज्योतिष के उल्लेखों में वर्णन है क्या वो वैसा नहीं है। ज्योतिष के पंचांग में जब जब उसकी बात आती है कि इस तारीख को इतने बजे इतने बजकर मिनट पर ग्रहण लगेगा, चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, क्या वो सब चीज़ें जो कि तो नहीं होती हैं।
बात रिसर्च की है, हमारे ऋषि मुनि बहुत रिसर्च उन्होंने किया है। तो इसलिए बेटे ध्यान रखें, चंद्रलोक के पास ही पितृलोक है। कुछ लोग चंद्रलोक को ही पितृलोक मानते हैं और पितृ होते हैं, ये आप वास्तविकता इस बात को मान लें। हमारे धर्म में पुनर्जन्म को माना जाता है। हमारे जन्म में हम पहले भी पैदा हुए हैं, बाद में भी पैदा होंगे। ये नहीं कि बस ये हमारा लास्ट जन्म है और फिर इसके बाद हम जन्म नहीं लेंगे। 84 लाख योनियों में हमारा भ्रमण माना गया है। जैसे कर्म होंगे वैसी योनि हमें प्राप्त होगी। इसलिए पितरों को सबल देने के लिए, पितरों को और मजबूत बनाने के लिए ये श्राद्ध पक्ष के 15 दिन रखे गए हैं। और ये तो बात हुई एक धर्म के आधार पर। हम एक सामान्य सी भी यदि आपसे बात करें कि जिन बुज़ुर्गों ने, जिन बड़ों ने हमें अपना नाम दिया, अपना गोत्र दिया, उनका ब्लड हमारी रगों में है, उन्होंने हमें भवन दिए, ज़मीन जायदाद हमारे लिए दे गए, बहुत सारी मेहनत वो जीवन भर हमारे लिए कर गए, तो क्या हमारा धर्म नहीं बनता हम उनके प्रति एक ऐसे 15 दिनों में हम उन्हें याद करें, जीवन भर याद करें, और हम उनके निमित्त किसी को दान दक्षिणा दें, हम कोई सेवा करें? तो क्या ये हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता? क्या केवल दीवार पर उनकी फ़ोटो हैंग करने से, टांगने से मात्र काम नहीं चलेगा? इसलिए हमारे धर्म को पढ़िए, आप धर्म को समझिए, आप गरुड़ पुराण को एक बार ज़रूर कभी अध्ययन करिएगा, उसका सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि आप कितने गहरे धर्म से आपका नाता है। इसलिए बेटे उल जलूल बातों में मत फंसना। बहुत लोग बड़े बड़े उपदेश दे देते हैं कि जीते जी आप पानी नहीं देते, मरने के बाद ऐसा करते हैं। भैया हम जीते जी भी सेवा करते हैं और मरणों उपरांत भी हमारे धर्म में सेवा है। अब उसी को लोग हाँ भाई हाँ लाइक करने लगते हैं। भाई कैसे आप कह सकते हो कि भाई जीते जी क्या हमने सेवा नहीं की? और रही बात जीते जी सेवा करना ना करना, ये तो सभी के साथ हो सकता है। ये तो पूरे विश्व में ये चीज़ हो सकती है, कोई सेवा करता है, कोई सेवा नहीं करता। ये तो पूरे विश्व में हो सकता है ऐसा। तो इसीलिए किसी विशेष धर्म को ऐसा टारगेट नहीं क्यों कोई कर सकता अपनी बातों से कि भाई जीते जी भोजन ना दें और मरने के बाद आप ब्राह्मण को जीवा में। तो ये तो फिर टारगेट कौन कर रहा है? टारगेट सीधा वो हमारे धर्म को कर रहे हैं, कोई भी ऐसा बोलने वाला, कहने वाला। तो कहने का भाव मेरा आपसे ये बेटे, जो जैसा कहे उसे कहने दो, लेकिन हम जीते जी भी अपने पितरों के, अपने परिवार के प्रति समर्पित रहते हैं। क्या एक माँ, एक पुत्र, एक पुत्री, क्या एक पत्नी, एक पति, क्या अपने सास ससुर की सेवा नहीं करते? करते हैं भाई। 5 उंगली हर जगह एक साथ नहीं हो सकती, पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि सभी धर्म में जीने वाले लोग अपनी सास की सेवा ना करें, ससुर की सेवा ना करें, अपने बड़ों की सेवा ना करें। ऐसा नहीं हो सकता। सब सेवा करते हैं अपने हिसाब से, जैसा जिससे बन पड़ता सब करने का प्रयास करते हैं। खैर इस झंझट में ना पड़ें, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखें, कोई इस प्रकार की बहकी बातें करके टारगेट करे, उस टारगेट में ना फंसें। आपके ऋषियों ने, मुनियों ने जो धर्म की सत्यता को बताया, अपने जो भी अनुकरणीय पालन हमें बताए गए हैं बेटा, उस पर आप जरूर चलिएगा। इसलिए ये 15 दिन बिल्कुल पितरों के नाम से आप अच्छे से सब कुछ करिएगा। और यहाँ तक कि साझा का भी एक आर्टिकल है, उसने लिखा है अपनी पुस्तक में, स्पष्ट लिखा है, औरंगजेब को धिक्कार करते हुए लिखा है। अब औरंगजेब कौन थे? शाहजहाँ के पुत्र था, और अपने ही पिता को उसने कैद कर लिया, और यहाँ तक कि कैद करने के बाद पानी दाना तक उसको तरसा दिया गया। तो और शाहजहाँ लिखता है कि धिक्कार है तेरे ऊपर, तो उससे अच्छे तो वो लोग हैं जो मरने के उपरांत भी अपने माता पिताओं के लिए, अपने बड़ों के लिए जल पानी की व्यवस्था करते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, पुस्तक में लिखा हुआ है, वास्तविकता है ये बात। तो कहने का भाव बेटा, आप किसी उल जलूल बातों में मत फंसिएगा। और यही धर्म ऐसा हो सकता है जो कभी बहन के लिए रक्षाबंधन की कसम खावे, कभी पत्नी मंगलसूत्र की पूजा करे, यानी कि करवा चौथ का अच्छे से व्रत रखे अपने पति की दीर्घायु के लिए। तो वही जब हाहाकार हो गई कोरोना काल में कि पीपल के नीचे बैठो, आप तो आज पीपल के नीचे पीपल को ढूंढ रहे हैं। हमने सदियों से पीपल के नीचे बैठ करके उसको जल दिया है, और पीपल की परिक्रमा करके हमने ब्रह्म देवता को पूजा। आज से नहीं, सदियां बीत गई हैं हम लोगों की। हम उसी वट वृक्ष की पूजा करते हैं जो धरती के ऊपर हजारों वर्ष तक सीना तान करके खड़े रहते हैं। कहने का भाव बेटा, हम अंधविश्वास में नहीं जी रहे हैं, लेकिन आज बहुत सारी ऐसी कुरीतियां हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों का दमन करना चाहते हैं। इसलिए समझना होगा, धर्म के मर्म को समझें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। हम पीपल की पूजा करते हैं, हम वृक्षों की पूजा करते हैं, हम सूर्य की पूजा करते हैं, हम सूर्य को प्रणाम करते हैं,
हम नवग्रहों को पूजा करते हैं, और जिस जिस चीज़ की हम पूजा करते हैं वो सारी चीज़ें साइंटिफिक हैं, वो सारी चीज़ें संसार के अंदर हैं। ऐसा नहीं था कि हम बुध की पूजा करते थे तो बुध का अस्तित्व नहीं था। आज साइंस ने भी रिसर्च कर दिया है कि बुध सबसे नज़दीकी ग्रह हैं सूर्य के। कर दिया है, नहीं कर दिया है। शनि की हम पूजा करते हैं तो शनि सूर्य के सबसे दूरस्थ ग्रह हैं। तो सब कुछ है, बस बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें बेटा अच्छे से समझना है। ज़्यादा समय आपका नहीं लेता। ध्यान रखना, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी हमें दी है, जिन्होंने जीते जी हमें सब कुछ दिया है, और मरने से पहले भी ऐसा इंतज़ाम कर जाते हैं कि कोई ऐसा इंश्योरेंस करा लो जो आफ्टर मी, मेरी डेथ के बाद मेरे बच्चों के वो पैसा काम आए, उन्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसी सोच माता पिता की हो सकती है, ऐसी सोच हमारे बुज़ुर्गों की हो सकती है, बहकाने वाले लोगों की नहीं हो सकती। इसलिए ध्यान रखना बेटे, ये बहुत प्यारे 15 दिन हैं, इन्हें किसी की बातों में ना करके जितना आपसे बन पड़े, आपसे कुछ नहीं बनता ना, तो पितरों के निमित्त आप चलते फिरते उठते बैठते गायत्री मंत्र पढ़िए। आसपास कहीं गौशाला जरूर होगी, अपने पितरों के निमित्त वहाँ जाकर के उनकी सेवा करिए, कुछ खिलाइए पिलाइएगा, पक्षियों को दाना डालिएगा पितरों के निमित्त, जो आपके पितरों को पसंद था। बहुत लोग तो, अब जैसे मैं अपनी बात अपने एग्जाम्पल से बता देता हूँ भाई, हमारे माता अभी कुछ साल पहले पूरे हुए हैं, फादर हमारे जो करीब करीब सन में भी 2000, तो फादर को भी 24-25 साल हो गए। लेकिन हमें अच्छे से याद है वो क्या अच्छे से खाते थे, क्या उन्हें शौक़ था। और जिनके भाई सबको पता होता है अपने पूर्वजों के बारे में, नहीं भी आप पुरानी बात भी हो गई होगी किसी के पूर्वजों की, लोग फिर भी अपनी माँ से पिता से किसी से सुन लेते हैं। तो इन दिनों में जो आपके पूर्वजों को पसंद था, उनकी पसंद का वो भोजन बांटिए, उनकी पसंद की वो मिठाई बांटिए, उनकी पसंद का वो फल बांटिए। और आप भी एक माता पिता हैं। माता पिता वैसे होते हैं कि वो अपने आप को बच्चों के सामने भूल जाते हैं। आप देखो, अगर बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ रहे होंगे तो ऐसे बहुत माता पिता हैं जो इस बात को बिल्कुल सत्य समझेंगे कि जैसे जैसे हमारे बच्चे होश संभालने लगते हैं ना, हमारी सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, हमारी रसोई ख़त्म हो जाती है। कैसे? जो पसंद कभी हमारी पत्नी हमारे लिए बनाया करती थी कि भाई ये इनको पसंद है, तो वो पसंद ख़त्म हो जाती है, वो पसंद बच्चों की आ जाती है कि जो बच्चों को पसंद है वो बना लो। होता है ना घर में। तो जब हम बच्चों से इतना प्रेम करते हैं कि साहब क्या लाओगे बाज़ार से, कौन सा फल लाओगे, नहीं साहब बच्चे को ये पसंद है मैं तो ये लेके आऊँगा, बच्चे को ये सब्ज़ी पसंद है मैं ये लेके आऊँगा। बात ही 2 शब्दों में ख़त्म हो जाती है कि जो बच्चों को पसंद है वो बना लो। तो जब बच्चों की पसंद के लिए माता पिता जीवन भर समर्पित रहते हैं, अपनी खुशी को निछावर कर देते हैं, अपना खुशी भूल जाते हैं, अपना खान पान भूल जाते हैं, पहनना ओढ़ना भूल जाते हैं। एक पिता एक उसमें बंडी में या एक सूट में, एक उसमें कमीज़ कुर्ते में, कुछ भी लंबा समय व्यतीत कर देता है भाई साहब, बच्चों की खुशी पूरी करने के लिए कि बच्चों को ये कपड़ा चाहिए, बच्चों को ऐसा कर दें, बच्चों को ये पहना दें, बच्चों को ऐसी जगह पढ़ा दें, बच्चों को ऐसी जगह लिखा दें। हाँ, एक माँ मुँह का निवाला भी निकाल करके अपनी संतान को दे देती है। देती है नहीं देती है? गीले में रात भर सोएगी, सूखे में बच्चा सोएगा, चाहे 10 बार वो पेशाब करे बिस्तर पे। तो भैया माता पिता का हम कर्ज नहीं उतार सकते। इसलिए बेटे, जो भी हमारे पूर्वज रहे हैं, ध्यान रखना ये 15 दिन मिलते हैं साल में, इससे बढ़िया दिन नहीं हो सकते। इसलिए जो आपसे बने अपने पितरों के निमित्त ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं उस जगत जननी की साधना से। हे भगवती, सबका कल्याण करना, सबको अच्छी मति देना, सबकी कुमिति हर के सुमिति सभी के अंदर भर देना। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा
शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्याविहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साथियों, बातें तो बहुत सारी हैं बताने के लिए, प्रतिदिन के हिसाब से कुछ ना कुछ हम आपको जानकारी देते रहेंगे, तो ध्यान रखना। चलते चलते फिर आपसे कह दें, 18 सितंबर का प्रथम श्राद्ध है और 18 जो तारीख है, यानी कि 18 जो तारीख है उस दिन जो प्रतिपदा तिथि है वो 6 हो रही है और 19 सितंबर की द्वितीया है। तो ध्यान रखना, 18 सितंबर को ही प्रतिपदा का श्राद्ध मनाया जाएगा, मध्याह्न के समय, दिन के समय 12:30-1 बजे के बाद। ठीक है, सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। बाकी प्रतिदिन का प्रोग्राम स्वयं भी देखिएगा हमारे दोनों चैनल पर, और औरों को भी देखने के लिए आप लोग सनातन सत्य जन्म के हिसाब से ज़रूर प्रेरित कीजिएगा। और एक मैसेज और कि बहुत अच्छी साधना 12 तारीख से आपके लिए प्रारंभ हो जाएगी नवरात्रों की, यानी कि दशहरे से बहुत अच्छी साधना प्रारंभ होगी। उसकी पूरी हमने वीडियो बनाई है, वो भी सुन लेना। आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।